सवाल है कि आप एक सिंगर थे, तो सिंगिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ और कैसे आप एक अच्छे सिंगर बने? आपको अपनी आवाज़ का कैसे पता चला कि एक जादुई आवाज़ है? जादुई आवाज़ तो नहीं थी, जी। लेकिन यह है कि बस बचपन से शौक़ था गाने का, गुनगुनाने का। गाने वगैरह सुनते थे तो साथ गाते थे। अच्छा। तो क्लास के अंदर जो है बस थोड़ा बहुत गाना, मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम बड़े सिंगर अच्छे माने जाते थे। तो अच्छा। मेरा बड़ा भाई था, उसको भी म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो वो ना पियानो एक दफ़ा ले आया घर में। तो एक दफ़ा ना वो पियानो बजा रहा, तो कोई गाना उसने बजाया, तो उस गाने के शुरू में कोई राग था छोटा सा, तो वो मैंने साथ ना राग जो है वो गाया। तो एकदम उसने जो है ना रुक के मेरी तरफ देखा और मुझे कहा दोबारा करना ज़रा। अच्छा। जब उसने ये मुझे कहा ना ज़रा दोबारा करना, तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार कुछ किया मैंने, अच्छा कुछ सही कर दिया। मोटिवेशन मिली आपको? मोटिवेशन मिली कि यार हाँ मुझे आता है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ बेहतर मैं कर सकता हूँ। सिंगर वाली सोल है आप में। जी जी जी, ठीक है। यहाँ से ये काम शुरू हुआ। तो फिर आप सिंगिंग की तरफ आए, बाकायदा की दी, क्या आपकी जर्नी थी वो? हाँ, वो फिर इसके बाद ये हुआ कि जब थोड़ा पता लग गया कि आवाज़ है तो गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर क्लास में जो है मेरे ना 6वीं क्लास में था मैं। अच्छा। तो हमारे स्कूल में ना एक नया बच्चा आया जी। किसी और स्कूल से, और वो क्लास पार्टी हमारी हुई तो उस पर ना वो गिटार ले आया। तो जब वो गिटार लाया तो उसने जो है ना गिटार बजाना शुरू किया और पूरी क्लास उसके इर्द गिर्द जमा हो गई, और सही कोई यूनिक चीज़ थी हमारे लिए। और उसने वो माइकल जैक्सन का गाना जो है बिली जीन वो बजाया भी, साथ गाया भी। तो बड़ा मैं अमेज़ हुआ देख के उसे ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा वाह यार, ये तो हमसे 10 साल आगे है। तो ठीक है ठीक है। मैंने कहा कि यार मैं भी सीखता हूँ। ठीक है। तो फिर उससे दोस्ती भी होगी, और फिर हमने गिटार भी मैंने ले लिया। अच्छा। और फिर हमने जो है ना इकट्ठे बजाना शुरू कर दिया। मैंने फिर सीखना शुरू किया। ठीक है। यहाँ से जो है फिर गिटार बजाने का शौक़ शुरू हुआ। अच्छा। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि पता लगा पाकिस्तान आइडल जो है ना एक शो था जी जियो टीवी पे। जी जी। उसके ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। तो उधर मैंने सोचा कि मैं ऑडिशन देने जाऊँगा। अच्छा। तो उसकी मैं एक छोटी सी जर्नी आपको सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल सुनाएं। जब उसकी अनाउंसमेंट हुई ना जी, उस दिन जिस दिन ऑडिशन था उसी दिन मेरे स्कूल की जो है ना पार्टी थी। अच्छा। और आपको पता है कि स्कूल के अंदर जब क्लास पार्टियाँ होती हैं तो बंदा पूरे महीने से उसकी तैयारी कर रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए। जी जी बिल्कुल यही बात। तो वो शाम को थी, ऑडिशन सुबह सुबह था। मैंने कहा यार चलो सुबह जाता हूँ, 2-4 घंटे में फारिग हूँगा, शाम को मैं क्लास पार्टी पे चला जाऊँगा। अच्छा। सुबह 7 बजे मैं गया और रात के 11 बजे तक जाके मैं फारिग हुआ। अच्छा। ऑडिशन में, क्योंकि हज़ारों लोग आए हुए थे ऑडिशन के लिए, लंबी लाइनें और पता नहीं मुख्तलिफ मराइल थे उसके। अच्छा। तो तकरीबन ये कोई 14-15 घंटे लाइनों में खड़ा हुआ, 2-3 ऑडिशन दिए। अच्छा। उसमें फिर मैं सिलेक्ट हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने फिर बुलाया और फिर इस्लामाबाद पिंडी से मैं सिलेक्ट हुआ। फिर हम कराची के लिए हमें उन्होंने अगले राउंड में मैं गया। यहाँ से जी आप कह लें जर्नी शुरू हुई थी सही वाली, कि जब पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुआ उसके बाद मुझे शोज़ वगैरह मिलने शुरू हो गए स्कूलों में। ठीक है। लोगों में एक हवा चल गई कि यार ये इस्लामाबाद का लड़का जो है ये पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने अपना मकसद ही बना लिया कि भाई अब तो सिंगर बनना है, और शौक़ भी था। ठीक तो है। ये थी छोटी सी एक मेरी जर्नी। सिंगिंग में तो आपने बड़ा नाम कमाया, आपका एक बड़ा नाम था, बड़ी तरक्की मिली, खुदा ने बड़ी कामयाबियाँ दी, लेकिन साथ ही आप एकदम से दीन की तरफ राग़िब हुए। कौन सा ऐसा वाक़या है जिसने आपको दीन की तरफ राग़िब किया? दीन की तरफ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये दीन की तरफ जर्नी स्टार्ट होना भी कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास इवेंट हुआ, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स हुए छोटे छोटे, जिनकी वजह से जो है एहसास पैदा हुआ दिल में। कुछ थोड़ा सा बता दें। मैं आपको बताता हूँ सिंगिंग का। पहले आपको बताता हूँ कि मतलब कि ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा छोटा था मैं, क्योंकि 16-17 साल का था उस वक्त। ठीक है। तो मैं जब इवेंट्स पे जाता था ना, लोकल अपने जो स्कूलों के इवेंट्स होते थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे लोग सुन के कहते थे कि यार ये 4 साल बाद जो है ना ये आतिफ असलम बनेगा। अच्छा। 5 साल बाद ये आतिफ असलम बनेगा, उस लेवल पे जाएगा। मतलब कि छोटी उम्र में मतलब मुझे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई थी। ठीक है। और मुझे था कि यार मैं तो सेट हूँ, सही रास्ते आप देखना शुरू कर दिए थे आप। हाँ, मैंने कहा मैं अपने रास्ते पे सही चल पड़ा हूँ। ठीक हो गया। मकसद भी ये बनाया हुआ था जी। एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार, मैंने कहा यार सिंगर तो ठीक है बन जाना है मैंने, लेकिन मैंने किस हद तक जाना है, कितना एक बड़ा सिंगर बनना है, क्योंकि चीज़ों की तो हद नहीं होती। जैसे पैसा कमाने में क्या हद है उसकी? बिल्कुल बड़ी बात, हद ही नहीं है उसकी। कितना आप चले जाओगे, हर अमीर बंदे से कोई अमीर बंदा मौजूद है। बिल्कुल यही बात। बल्कि जो नंबर 1 भी होते हैं कभी कोई उनसे ऊपर निकल जाता है, फिर वो दौड़ चलती रहती है। ये आप कभी भी टॉप पे नहीं रह सकते। यही बात। तो मैंने कहा सिंगिंग में मैंने क्या करना है, तो फिर मैंने कहा यार रिसर्च करता हूँ, कोई अपने लिए रोल मॉडल तय करता हूँ। अच्छा। मैंने इस तक पहुँचना है। तो फिर माइकल जैक्सन का मैंने रिसर्च की। अच्छा। माइकल जैक्सन मुझे बहुत पसंद था। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब रिसर्च की तो पता लगा कि दुनिया का वो सबसे ज़्यादा बड़ा और मशहूर एंटरटेनर माइकल जैक्सन था। और बस फिर मैंने सोचा कि यार इस तक पहुंचना है,
फिर मैंने तसव्वुर ख्यालों में जो है ना, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लेट्स सपोज मैं पहुंच गया वहाँ तक, अच्छा, मैंने कर लिया सब कुछ, फिर क्या होगा? फिर मैंने कहा माइकल जैक्सन को ही देख लेते हैं, तो माइकल जैक्सन तो मरा हुआ था अच्छा उस वक्त। मैंने कहा फिर मैंने भी मर जाना है, फिर क्या होगा? फिर मैंने सोचा कि यार फिर तो मतलब कि अल्लाह के सामने जाना पड़ेगा। बल्कि ये भी ख्याल है कि जाना भी है कि नहीं, मतलब हम मुसलमान ठीक भी हैं कि नहीं, पता लगे एंड में हिंदू ठीक निकले। ये तो हम मुसलमान इसलिए हैं ना क्योंकि हम मुसलमान फैमिलीज में पैदा हुए हैं। जी जी। तो बस यहाँ से जो है ना मौत का एक कॉन्सेप्ट आया, और फिर मैंने सीरियसली लेना शुरू किया इसको कि यार मैं रिसर्च करूँ कि ये मरने के बाद का क्या मामला है, और ये ना हो कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो मरने के बाद मुझे फ़ायदे के बजाय नुकसान ही पहुँचाए। अच्छा। हाँ, और एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा, पीछे अगर मैं मशहूर सिंगर बन भी जाता हूँ, अच्छा, उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे नुसरत फ़तेह अली खान है, जी बिल्कुल, वो बड़ी उनकी आज इज्जत है, लेकिन वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके लिए तो वो इज्जत ना होने के बराबर हुई ना, क्योंकि वो तो उसको अवेल ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल यही बात। अब मेरी चौथे मोहल्ले में इज्जत हो, मैं कभी गया ही ना हूँ वहाँ पे, तो मेरे लिए तो वो ना होने के बराबर हुई ना। यही बात। तो यही बात थी कि अगर मैंने सब कुछ कामयाब कर भी लिया तो मेरे लिए तो किसी काम वो आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा। तो फिर मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हुई, मैंने मौत की तरफ जो है वो थोड़ा, यानी कि आपकी अपनी सोल ने आपको मोटिवेट किया दीन की तरफ स्टार्ट में। ठीक। लेकिन बात ये है ना कि सिर्फ सोच आना ही काफ़ी नहीं होता। सोच तो हम में से अक्सर लोगों को आती है, जो लोग गुनाहों की जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो भी यही कहते हैं गलत है, गलत है, नहीं करना चाहिए, पता सबको होता है बिल्कुल, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है कि जो आपको निकालती है उसमें से। तो वो बस अल्लाह की तरफ से जो है कुछ मदद आई, और उसमें मुझे अच्छा माहौल मिला जिसमें तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा किरदार था। वो आते थे, गश्त करते थे, बुलाते थे, अच्छे माहौल में लेके जाते थे, मस्जिद के माहौल में। तो उनके साथ मिल के एक जो है ना कम्युनिटी सी मेरी बनी। और फिर मेरे लिए नमाज़ें पढ़ना आसान हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अच्छा माहौल में मैं गया, बुरे माहौल को छोड़ा, बीच में फिर तबलीग में वक्त भी लगाया, तो उससे मुझे काफ़ी इस्तकामत मिली और हिम्मत मिली प्रैक्टिस करने की। कोई मशहूर शख्सियत भी थी जिससे मुतासर होकर दीन की तरफ आए आप? हाँ बिल्कुल, मशहूर शख्सियात काफ़ी थी। अच्छा। सबसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर नाइक। अच्छा, उन्हें सुनते थे आप? उन्हें सुनता था, क्योंकि जब मैंने रिसर्च की कि मुसलमान जो हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं, तो उसमें टॉप जो है वो जाकिर नाइक के लेक्चर हैं, इस्लाम कंपैरेटिव रिलीजन, बिल्कुल। तो उनके जब मैं लेक्चर सुनता था तो मैं हाथ में ट्रांसलेशन रखता था कुरान की, जब वो बोलते थे ना वर्स नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, तो मैं वो खोलता था क्रॉस चेक करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो वो बिल्कुल सही निकलती थी चीज़ें उनकी अक्सर ना, बल्कि सारी। तो वहाँ से मुझे यकीन पैदा हुआ कि वाकई कुरान अल्लाह की किताब है। मतलब कि लॉजिकली मुझे जो है ना सेटिस्फाई किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि इस्लाम जो है वो बरहक है। ठीक है, ये क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने मौलाना तारिक जमील को सुनना शुरू किया। उनसे आप कह लें कि मुझे वो एक एहसास पैदा हुआ, एक नरमी जो होती है, एक इमोशनल टच जो होता है, जी जी, वो उनसे आया। फिर उसके बाद मैंने नुमान अली खान, उस्ताद नुमान अली खान अमेरिका में होते हैं, उनको सुनना शुरू किया। उनसे आप समझ लें कि कुरान समझ आया कि यार इस कुरान कितनी ज़बरदस्त किताब है और कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको चीज़ें समझाती है वो। जी जी। तो मतलब कोई मैंने छोड़ा नहीं है बंदा, मतलब कि सबको मैंने सुना है तकरीबन। ठीक है, ठीक है जी। स्टार्ट यहाँ से हुई थी।